अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद फैसल हमीद। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जो पार्ट ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं वो है प्रेपोजिशन। आइए देखते हैं प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन को अगर हम समझना चाहें तो अ वर्ड दैट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। अब ये सेंटेंस तो मैंने बोल दिया, लेकिन इसको समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। आप देखें प्रेपोजिशन, देखें प्री पोजिशन, यानी कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन से के साथ आएगा। उस नाउन या प्रोनाउन से मोस्ट प्रोबेबल नहीं, यकीनन पहले आएगा, और फिर जब ये प्रेपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन के साथ आ जाएगी तो फिर ये प्रेपोजिशन किसी और वर्ड के साथ उस नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट कर देगी। यानी वो वर्ड वर्ब भी हो सकता है, वो वर्ब जो है, वो वर्ड जो है वो कोई और पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकता है। सेंटेंसेस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, ही वॉज हर्ट ड्यूरिंग द मैच। अब देखें, द मैच जो है वो हमारे पास नाउन आ गया। हमने क्या कहा कि जो प्रेपोजिशन होती है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगी, ठीक है, उससे पहले आएगी। आप देखें कि द मैच हमारा नाउन है, उससे पहले हमने लगा दिया ड्यूरिंग। ड्यूरिंग हमारी प्रेपोजिशन बन गई। अब ड्यूरिंग द मैच जो है ये हमारे पास एक फ्रेज बन गई है। अब देखिए कि ड्यूरिंग जो है, ड्यूरिंग द मैच को ड्यूरिंग जो है वो हर्ट जो कि एडजेक्टिव है उसके साथ कनेक्ट कर रही है, एक लिंक बना रही है। तो इससे हमने कहा कि जो प्रेपोजिशन होती है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आती है और फिर ये किसी और वर्ड के साथ उस नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट कर देती है। तो यहां पर प्रेपोजिशन ने यही काम किया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे वर लिविंग इनसाइड दिस पाइप। अब देखें, दोबारा अगर आप देखें तो इनसाइड हमारी प्रेपोजिशन है, दिस पाइप जो है में पाइप जो है हमारा नाउन है। तो किससे कनेक्ट कर रहा है? प्रेपोजिशन जो है इनसाइड दिस पाइप में, इनसाइड जो है दिस पाइप को कनेक्ट कर रही है लिविंग के साथ। हमारी दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो नाउन से रिलेटेड हैं। हम प्रोनाउन से भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आई एम टॉकिंग टू हिम। तो हिम मेरा प्रोनाउन बना, उससे पहले मैंने टू लगाया और फिर उस टू ने हिम को कनेक्ट किया किसके साथ? टॉकिंग के साथ। तो उम्मीद है आपको प्रेपोजिशन का कुछ आइडिया हुआ होगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स हैं। प्रेपोजिशंस जो हैं, मिसाल के तौर पे अबाउट है, बेतहाशा, बिलो बिलो है, ड्यूरिंग है, एक्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू है और अपार्ट फ्रॉम है। आप देखिए, मैंने चंद तकरीबन 6 प्रेपोजिशंस लिखी हैं। हजारों की तादाद में आपको प्रेपोजिशंस के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। पहली 4 जो हैं वो आप देखें एक वर्ड है, उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू और अपार्ट फ्रॉम जो है वो दो दो वर्ड्स हैं। इनको हम कंपाउंड प्रेपोजिशंस कहते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशंस भी हमें बहुत बड़ी तादाद में मिलती हैं। तो आगे चलते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझने की बहुत सख्त जरूरत है वो ये है कि प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों एक ही शक्ल में हो सकते हैं। अब कैसे पता किया जाए कि ये जो है वर्ड जो है क्या ये प्रेपोजिशन है या ये एडवर्ब है? तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। आप देखें, हमेशा याद रखिए इस नुक्ते को, इस पॉइंट को अपने जहन में बिठा लीजिए कि prepositions always have an object after it। जो preposition होती है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। आप देखें, टू हिम, हमने अभी जो पहले 3 सेंटेंसेस बनाए, एक मैंने आपको जुबानी बताया, दो जो है मैंने आपको हमने जब सेंटेंसेस बनाए तो आप देखें इनसाइड दिस पाइप। अब जो दिस पाइप है वो हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जो प्रेपोजिशन होती है उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यानी कि वो नाउन या कोई प्रोनाउन जरूर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है
वो डायरेक्ट हो सकता है, वो इनडायरेक्ट हो सकता है, वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा, यानी कि वो पर्सन होगा या वो थिंग होगा। सेंटेंस को देखते हैं। द बॉल पास थ्रू द नेट। अब थ्रू जो है हमारी प्रेपोजिशन क्यों हुई? क्योंकि थ्रू के बाद अगर आप देखें द नेट मौजूद है, द नेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ इस सेंटेंस में थ्रू जो है हमारी प्रेपोजिशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले याद रखिए कि एडवर्ब्स नेवर हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। जो एडवर्ब्स होते हैं वो कभी भी उनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वो अकेला होगा। उसके बाद जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा, यानी कि उसके बाद कोई पर्सन प्लेस, प्लेस तो नहीं, पर्सन या थिंग नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। वी वर वेव्ड राइट थ्रू। अब यहां पे देखें वर्ड थ्रू ही है, लेकिन ये थ्रू जो है अब यहां पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ये प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा। तो याद रखिए प्रेपोजिशन जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है, और जो एडवर्ब होता है उसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। एक जैसे वर्ड्स हैं, आपसे पूछा जाए कि प्रेपोजिशन कौन सी है और एडवर्ब कौन सा है, तो याद रखिए अगर उस वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो प्रेपोजिशन होगी, और अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो वो एडवर्ब होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।